साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पहले तो बता दूं कि न मैं राजनेता हूं और न मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन जो हकीकत होता है उस हकीकत से खुद को रूबरू कराता हूं और चाहता हूं कि लोगों के बीच में यह हकीकत, यह सच्चाई प्रसारित और प्रचारित हो। लेकिन मैं जो अभी कहने जा रहा हूं वह कहने जा रहा हूं जनसुराज कि जो फर्स्ट लिस्ट निकला है कल, उसमें अनियमितता क्या क्या हुआ है, प्रशांत किशोर बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। मैं सुना था कहानी कि हाथी के दांत दो होते हैं, खाने वाले अलग और दिखाने वाले अलग। मुझे अब प्रशांत किशोर में ऐसा ही नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जो जमीनी तौर पे मेरे साथ काम किया है, जो मेरे साथ चला है, मैं उसको तवज्जो दूंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं उसको टिकट दूंगा। लेकिन यहां क्या हुआ, मैं फोकस, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा, चूंकि मैं मटिहानी विधानसभा से हूं, बेगूसराय। साथियों मैं आपको बता दूं, बिहार का बेगूसराय एक ऐसा जिला है, इंडस्ट्रियल जिला है, 7 विधानसभा है बेगूसराय में, और बेगूसराय में मैं मटिहानी विधानसभा से बिलोंग करता हूं। और मटिहानी विधानसभा की कमोबेश स्थिति मैं आपके सामने बिल्कुल मानस पटल पे रखता हूं। मटिहानी विधानसभा में लोग जनसुराज के लिए बहुत ही उम्मीद से अधिक लोग जनसुराज को सपोर्ट कर रहे थे, उम्मीद से अधिक लोग सपोर्ट कर रहे थे कि भाई जनसुराज को आगे लाना है, जिताना है। क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन एक मुहिम था कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जो 35 साल का कुशासन लोगों ने झेला है, इस 35 साल के कुशासन से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए प्रशांत किशोर के जनसुराज को आम आवाम ने, युवाओं ने, बच्चों ने, माता बहनों ने तवज्जो दिया। लेकिन यहाँ हुआ क्या, बिल्कुल ठीक उलट। मैं अपने मटिहानी से शुरू करूंगा और मैं सारण छपरा तक लेकर आऊंगा आप लोग को। मटिहानी विधानसभा में अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जो मेरे साथ पैदल चला, पैदल यात्रा में, तो उसमें तो सुधांशु जी हैं, हमारे युवा सुधांशु, जुझारू चेहरा है, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार, पकड़ भी अच्छा है विधानसभा में। सुधांशु जी को तो टिकट नहीं मिला। उसके बाद वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो डॉक्टर रंजन चौधरी, जो बेगूसराय जिले के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनका पकड़ देखिए, हर घर तक उन्होंने अपना पकड़ बनाया है, हर गांव कहां नहीं गए वो। बावजूद इसके आप डॉक्टर रंजन चौधरी को दरकिनार कर दिए। तीसरा में आता हूं मैं कुशेश्वर भगत, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। ठीक है, सब गांव नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने भी अपनी भरसक प्रयत्न किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में मैं रहूं। टिकट किसको मिला, टिकट किसको मिला? आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टिकट आपने किसको दिया? कितना में डॉक्टर अरुण सिंह ने आपको खरीदा, या आपके जेएसपीटी टीम? लेकिन मैं जानता हूं कि जेएसपीटी के जो टीम है, उसके कोई भी लिस्ट में, जेएसपीटी के लिस्ट में कहीं भी डॉक्टर अरुण सिंह का नाम नहीं है। डॉक्टर अरुण सिंह को रिकमेंड नहीं किया गया, न तो जिलाध्यक्ष के द्वारा और न जेएसपीटी टीम के द्वारा। फिर डॉक्टर अरुण सिंह कैसे आपने नाम उनका नामित कर दिया मटिहानी विधानसभा से? मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उससे मैं रूबरू आपको ही नहीं, मटिहानी और बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आखिर किस स्तर तक घोटाला, गड़बड़ झाला है इसमें। आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मेरा सवाल है कि आप कहते कुछ और करते कुछ, ऐसा क्यों? अरे राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत मैं मटिहानी विधानसभा का हूं। मैं कहता हूं आपसे, आदरणीय प्रशांत किशोर से और मटिहानी की जनता से, कि निर्दलीय अगर सुधांशु जी खड़े हो जाएं, कुशेश्वर भगत खड़े हो जाएं, डॉक्टर रंजन चौधरी खड़े हो जाएं, या तीनों मिलकर के विचार करके, तीनों मिलकर के, मैं तो चाहूंगा कि तीनों, कुशेश्वर भगत, सुधांशु जी और डॉक्टर रंजन चौधरी, तीनों मिलकर के एक उम्मीदवार आप मैदान में खड़े हो जाइए और इनको बता दीजिए प्रशांत किशोर को कि जनता चाहती क्या है। आपके जो, आपने जो जिस प्रत्याशी डॉक्टर अरुण सिंह को उम्मीदवार बनाया है ना, पैसा लेकर के, ये मैं कह रहा हूं,
नहीं तो जब जनता के बीच में 1% भी 2% भी लोग डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को नहीं जानता कि अरुण सिंह है कौन, किसी डीजीपी के साले बहनोई होंगे, किसी के IAS IPS के रिलेटिव होंगे, इसलिए आपने टिकट दे दिया क्या? अरे तो वोट बैंक कहाँ है? जनाधार क्या है उनका? जिसका जनाधार है, देखिए मैं कोई जनसुराज से इतना तकल्लुफ नहीं रखता हूं, लेकिन मैं पूर्व सैनिक हूं। मैं भारत के लगभग 99% राज्यों में घुमा हूं, गया हूं, देखा हूं, और उससे अगर कंपेयर करता हूं तो बिहार की बदहाली हर मोड़ पे बदहाली नजर आती है। और उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं ये 35 साल का कुशासन है कि आप किसी राज्य में चले जाइए, इतना बदहाल कोई राज्य नहीं है। और उसके बाद अगर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर क्षेत्र के लिए काम किया है डॉक्टर रंजन चौधरी ने, सुधांशु जी ने, कुशेश्वर भगत ने, तो आप इस तीनों में से किसी को टिकट नहीं दिए। मैं जान रहा हूं आप साहेबपुर कमाल में मोनाजिर हसन को दीजिएगा टिकट, क्योंकि आपका जो तिक्रम ये चल रहा है ना, सैफी कितना काम किया, मोहम्मद सैफी एक टांग पे खड़ा होकर के जनसुराज के लिए काम किया, क्षेत्र में हर जगह काम किया, इतना पैसे खर्च किया है, डॉक्टर रंजन चौधरी से भी ज्यादा पैसा खर्च किया है अगर सैफी ने, और आप सैफी को न टिकट दे के मोनाजिर हसन को, मोनाजिर हसन क्या बेगूसराय का रहने वाला है? मोनाजिर हसन कहां घुमा है क्षेत्र में? आप जिससे काम करवाए क्षेत्र में, आप जनसुराज का प्रचारक बना करके काम करवाए और उसको ठेंगा दिखा दिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी। आप पैसा पे आपको खरीदा है उम्मीदवार ने, आप बिक गए हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, और इसका खामियाजा कहीं न कहीं चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने खुद कहा है कि ऐसा उम्मीदवार को वोट मत दीजिए जो उम्मीदवार सुटेबल नहीं है। तो आप तो सुटेबल उम्मीदवार दे नहीं रहे हैं, तो आपको वोट कहां से मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, क्या मिलेगा आपको वोट? मुझे कहीं कोई एतराज नहीं है, सच को सच कहता हूं। देखिए, मुझे बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में दिलचस्पी थी, दिलचस्पी है, दिलचस्पी रहेगी। क्योंकि 20 साल से इनका शासन है, जदयू एनडीए का। इस एनडीए के शासन में इन्होंने मास्टर नहीं तैयार कर पाया। 50% मास्टर अदर राज्य के यहां आ गए जिनको क्वार्टर सही से पढ़ाने नहीं आता है। क्या आखिर किए आप? 20 साल में टीचर नहीं तैयार कर पाए, डोमिसाइल नीति नहीं लागू किए। क्या बाहर में अन्य राज्यों में हमारे बिहार के युवाओं, बिहार के छात्र छात्राओं, होनहार के साथ ऐसा ट्रीट होता है क्या? आप यहां दूसरे राज्य को नौकरी दे दिए, हमारे युवक बेरोजगार भटक रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? तो कहना है कहीं न कहीं कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेरी जनभावना है, मेरी सोच है, और मैं इस सोच को आम आवाम के सामने इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहा हूं। क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूं, मैं देश के सभी राज्यों में घुमा हूं, मैंने देखा है नजदीक से, सभी राज्यों को देखा है, और सभी में अगर बदहाल है, आप इंडेक्स में उठा के देख लीजिए, आप शिक्षा के इंडेक्स में देख लीजिए बिहार पीछे, आप भुखमरी के इंडेक्स में देख लीजिए, आप भिखमंगा के, आप प्रति व्यक्ति आय के इंडेक्स में देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के इंडेक्स में देख लीजिए, आप हर जगह बिहार नीचे है। गाल बजाने से नहीं होता है कि पेपर में गाल बजा रहे हैं कि हम ये है, हम वो है, हमने ये कर दिया, वो अखबार और मीडिया पेपर में हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो जनता जान रही है। और जनसुराज, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मेरी बात प्रशांत किशोर जी तक पहुंच रही है, तो प्रशांत किशोर जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पहला लिस्ट जो आप जारी किए हैं 51 आदमी का, इसमें आपका 80% पैसा दिया हुआ उम्मीदवार है, पैरवी वाला उम्मीदवार है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, और जमानत जब्त विदिन 2000 वोट से ज्यादा अब वोट आपको नहीं आएगा, ये एकदम तय है। मैं आपको छपरा लिए चलता हूं, मेरा कार्यक्षेत्र मसरक है, जो बनियापुर विधानसभा में आता है। बनियापुर विधानसभा में पुष्पा सिंह नाम की एक महिला है जो बढ़ चढ़ करके जनसुराज के लिए शुरू से काम की, आपने उसको नहीं दिया। श्याम सिंह है जिसका नाम लोग ले रहा है, आपने उसको नहीं दिया, आप श्रवण महतो जी को दिए। मांझी में आप ले लीजिए, मांझी में भी आपने गिरी जी को उतारा है, गिरी जी का आप पब्लिक सपोर्ट देख लीजिए, और उससे पहले जो कोई भवानी जी है, मुन्ना भवानी है, उनका देख लीजिए। तो इस तरह से नहीं होता है आदरणीय प्रशांत जी, आप वोटर नहीं हैं हर विधानसभा के कि आप वोट दे देंगे और आप जीत जाएंगे। देखिए, मैं जनसुराज को इसीलिए सपोर्ट किया था, व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन आपके पहले लिस्ट में धनकुबेर को जो आपने टिकट दिया है, वह कहीं न कहीं आपकी ओछी मानसिकता या नटवरलाल जैसे
भूमिका को कहीं न कहीं दिखाता है, दर्शाता है। मैं चाहूँगा कि आप इस लिस्ट को, जो पहला लिस्ट आपने जारी किया है, उस लिस्ट को आप बदली करें, अथवा आप जमानत 80% सीट पे आपका जमानत जब्त होगा। ये नोट कर लीजिए, आपकी रणनीति हर जगह नहीं चलेगी। और मैं कोई आपसे दुखी नहीं हूं, मैं आपके सोच को सैल्यूट करता हूं। आपके बिहार बच्चा, मैं फौजी हूं, मैं भावनाओं में आने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि मुझे राष्ट्र से प्रेम है, मुझे अपने राज्य से प्रेम है, मुझे बिहार से प्रेम है, मुझे अपने जिला से बेगूसराय से प्रेम है, मुझे अपने कार्य क्षेत्र से भी प्रेम है। तो इस प्रेम का नतीजा है कि इस बदहाल सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं आपके साथ जुड़ा। लेकिन अब आपका असली चेहरा सामने आ रहा है प्रशांत जी। जेएसपीटी ने किसी अरुण सिंह का नाम मटिहानी से आगे नहीं किया, लेकिन आपने मटिहानी में अरुण सिंह को दिया। मुझे अरुण सिंह से कोई लगाव नहीं, कोई उनसे मनमुटाव नहीं है। वो प्रत्याशी होंगे, वो अपना काम करें। आज तक किसी के यहाँ किसी घर में नहीं गए, वो किसी घर में, एक कल घर में किसी कहीं नहीं गए। आपने उनको प्रत्याशी बनाया है, क्या सोच के बनाया वो आप जानते होंगे। उनके बदले और उतना ही नहीं, आपने कल पीसी में कहा है कि मटिहानी ऐसा क्षेत्र है, आपका भावना गलत है मटिहानी के प्रति। ठीक है, मटिहानी अपराधी प्रवृत्ति का अगर क्षेत्र है तो उसको सुधारेगा कौन? जो जनता में पकड़ है, जिसका जनाधार ठीक है, उसको। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से 2 रिक्वेस्ट करूंगा, सुन लीजिए। आम आवाम जितने भी बहुत फॉलोअर्स जुड़ गए हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आदरणीय प्रशांत जी, जो जेएसपीटी की टीम है, जो जमीनी हकीकत को जानती है और जिनका जनाधार सही है विधानसभा में, आप उनको टिकट दीजिए और पहला लिस्ट को रिवीजन कीजिए, इस पे पुनर्विचार कीजिए, इसका संशोधन कीजिए। पहला। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, सिर्फ मटिहानी ही नहीं, मटिहानी जैसे कई विधानसभा हैं, वहां के उम्मीदवार जिनका जनाधार बढ़िया है, जैसे मटिहानी में डॉक्टर रंजन चौधरी का जनाधार द बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। सुधांशु जी का जनाधार बढ़िया है, कुशेश्वर भगत का जनाधार बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा आप तीनों मिल करके एक ऐसा, चाहे डॉक्टर रंजन सर को ही निर्दलीय खड़ा कर दीजिए ना भाई, निर्दलीय खड़ा करके इनको बता दीजिए जनसुराज को कि जनसुराज की क्या नियति थी, इसका क्या नेक नियत था, और उसका प्रतिफल उनके सामने होगा। मुझे किसी से कुछ, मैं बताऊं, मैं बेगूसराय जनसुराज का जो ग्रुप है ना, उसमें था। बेगूसराय जनसुराज के ग्रुप को ओनली एडमिन कर दिया। वो प्रशांत का पीए है कोई, उसने कहा कि बेगूसराय जनसुराज में देखो लोग क्या लिख रहा है, उसको ओनली एडमिन कर दो, और बेगूसराय जनसुराज के ग्रुप को ओनली एडमिन कर दिया। डॉक्टर रजनीश जिला अध्यक्ष हैं, बताएं आप डॉक्टर रजनीश जी कि क्या आपकी सहमति थी कि डॉक्टर अरुण को टिकट मिले? और डॉक्टर अरुण को ही टिकट मिलना था, तो ये क्यों आप बाकी सारे को भी लाखों लाख रुपया, कोई 70 लाख रुपया खर्च किया, कोई 80 लाख रुपया खर्च कर दिया अभी तक है? उससे खर्च करवा करके उसको जो है क्या, वो क्या आपका जनसुराज का प्रचार करने के लिए था? अरे जनाधार है, मटिहानी की जनता कह रही है कि डॉक्टर रंजन चौधरी निर्दलीय, आप आइए मैदान में, हम आपको वोट देंगे, वोट मिलेगा। और मैं कह देता हूं, आप लिख लीजिए प्रशांत किशोर जी कि डॉक्टर अरुण सिंह से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी अगर ये तीनों मिलकर के विचार करके किसी को खड़े कर दे, सुधांशु, कुशेश्वर भगत और डॉक्टर रंजन सर मिलकर के, तीनों मिलकर के, तो आपके जनसुराज से कई गुना ज्यादा मत इनको आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप। मैं कोई व्यक्तिगत तौर पे आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपके भावनाओं के साथ था। बिहार में कुशासन, बिहार में जो कुव्यवस्था है, उसको बदलने के लिए मैं जनसुराज के साथ था। और अगर ये लिस्ट बदली होता है तो मैं जनसुराज के साथ हूं, नहीं तो मैं निर्दलीय किसी अच्छे व्यक्ति को वोट दे दूंगा, लेकिन ये 35 साल के कुशासन वाले को वोट नहीं दूंगा। ये मेरा मानना है। बाकी बिहार की जनता मालिक है, क्योंकि अभी यही समय है जनता को वोट देने का। जैसे ठगा जा रहा है जनता, 10,000 रुपया आ गया माताओं बहनों को, तो वो आज से 20 साल तक तो नहीं याद आया। प्रशांत जी के कहने के बाद 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन हुआ। आज तक तो 400 का 410 रुपया भी इन्होंने नहीं किया था। छात्र युवा ऐसे ही परेशान है, पलायन करने को मजबूर है और करते रहेंगे। ये देख लीजिएगा, अभी बुला करके वोटिंग के बाद फिर, नहीं तो आज भी जनसेवा एक्सप्रेस जाती है। वैशाली के जनरल बोगी को आप देख लीजिएगा, जनसाधारण के जनरल बोगी को आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कमोबेश यही स्थिति रहेगी, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव नहीं चाहती है।
अगर बिहार की जनता बदलाव चाहने के लिए प्रशांत किशोर के साथ हुआ तो प्रशांत किशोर बदलाव नहीं चाहते हैं। वो पैसा लेकर के धनकुबेर को टिकट दिए हैं, जो कहीं न कहीं इसका खामियाजा जमानत जब्त होकर के जनसुराज को मिलेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अपने लाइव में जुड़े दर्शकों का, जो भी हमारे श्रोतागण हैं, मैं उनका आभारी हूं, दिल से आभारी हूं। अगर मेरे से कुछ गलती बोला गया होगा तो प्लीज उसको इग्नोर करें और हकीकत को जनमानस तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।